चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक हित ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म हाफ कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में
सोता तुम्हारी थी गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंकिड़ेरी अपालद्दउ जैन करुं ते करम पुड़बेबी। सब करम मल्लिका से करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात गिरवरी अंत पद को पा लिया। कर नमन गुण जिन देव पुय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की ज्ञान करना कि मैं तो चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ। ऐसी अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जोड़ देना उसको भगवान ने योग कहा है। और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसमें लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से 77वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। जिस गाथा का मूल विषय यह है दो को छोड़कर दो गुण विचार है। दो को छोड़कर यानी राग द्वेष जो हमारी आत्मा में अनादिकाल से जो राग द्वेष के परिणाम चले आ रहे हैं वे गुण नहीं है वे दोष है। क्या है। जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो विकार रूप परिणति होती है वह गुण नहीं है वो दोष है। ठीक है। क्यों दोष क्यों है। क्योंकि उसके निमित्त से पूरे लोकाकाश में जो वर्गणाएं भरी हुई हैं कार्बन वर्गणाएं पौद्गलिक वर्गणाएं वे उसके निमित्त से अपनी आत्मा के साथ में द्रव्य कर्म का बंधन हो जाता है। समझ में आया। और बंधन आत्मा के लिए इष्टकारी नहीं अनिष्टकारी है। समझ में आया। द्रव्य कर्म का बंध हुआ फिर नौ कर्म मिलेगा शरीर मिलेगा। ऐसे संसार चक्र चलता रहेगा। इसीलिए राग द्वेष को दोष समझो और दोष समझकर
उसे अपना जानना मानना छोड़िए सर्वप्रथम, है नहीं। और फिर बाद में भी राग द्वेष के परिणाम भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। इसीलिए राग द्वेष को छोड़ो। दो गुण, दो गुण कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये आत्मा का गुण है। हमें में ऐसा विचार करके आत्म कार्य में लगना चाहिए। देखो गाथा का पाठ करेंगे, आगे पॉइंटों पे विचार होगा। दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे वे शीघ्र ही सुभांति सब जन बर कहे। देखिएगा पॉइंट पर। अज्ञानी जीव ने अनंत काल से अपने स्वरूप की दृष्टि की ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि प्रथम तू तेरे अतीन्द्रिय आनंद स्वाद, आनंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान कर, राग द्वेष जो तेरा स्वरूप नहीं उनमें से एकत्वपने की श्रद्धा छोड़ दी। क्या क्या बात बताई जा रही है यहाँ पर? अज्ञानी जीव ने, अज्ञानी जीव यानी हम सब अज्ञानी हैं। समय जब तक हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, अपने आत्मा की श्रद्धा नहीं होती है, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं होती है, तब तक सभी जीव अज्ञानी है। ये अज्ञानी की परिभाषा समझ में है। जो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करता है, क्या कह रहे हैं, जो अपने भगवान आत्मा जो देह देवर में विराजमान है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, हमें उसकी जब तक जीव को दृष्टि नहीं होती है, उसका जब तक वो पर्याय में लाभ नहीं लेता है, तब तक समस्त जीव अज्ञानी है। अज्ञानी की परिभाषा समझ में आ गई? जो शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है, जो अंदर में रागादिक परिणतियां आश्रम रूप से विद्यमान हैं, उनको जो अपना जानता है मानता है, अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना नहीं जानता मानता, वह सब अज्ञानी है। क्या अज्ञानी की परिभाषा क्या निकली और ज्ञानी की क्या निकली? क्या अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा भो के नहीं हो? देखो आप जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हो के नहीं हो? आप हर समय प्रेजेंट रहते हो कि एब्सेंट रहते हो अपने आप के लिए? आप हर समय अपने आप को प्रेजेंट रूप अनुभव करते हो कि एब्सेंट रूप अनुभव करते हो? हैं? आप हर समय प्रेजेंट रहते हो, लेकिन भूल ये हो रही है कि हम अपने आप को जानते मानते क्या है। प्रश्न ये है, क्या हम प्रेजेंट पना अपना कैसे मानते हैं? शरीर से अपना प्रेजेंट पना मानते हैं, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। थोड़ा सूक्ष्मता से अगर अपन विचार करें तो शरीर नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्या कह रहे हैं? दुनिया में शरीर नाम की जगत में कोई चीज नहीं है। ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया? शमशान की राख है, क्या है? अभी भी इस शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। थोड़ा इस दृष्टि से विचार करिए आप। जैसे हमें ज्ञानी समझाते हैं, उस प्रकार से अगर हम अपना विचार करेंगे
अपने ज्ञान का पंडमन करेंगे तो भाई साहब आत्मा का अनुभव करना कोई कठिन तो है नहीं। हाँ, तो शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि हमारे आत्मा में जो भी राग द्वेष विकार रूप परिणाम हो रहे हैं, वे भी आने और जाने वाले हैं। आप बता दीजिए। शरीर का तो देखिए समझ में आ ही रहा है डॉक्टर साहब। हर समय हर समय हर समय परिवर्तन चल रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्थूल रूप से भी अपन विचार करें तो दिखता है। और सूक्ष्मता से तो हमने आपको बता ही दिया कि अनंत पुद्गल परमाणु इस समय भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर कर्मों की रचना है, वो भी आने जाने वाली है। वो भी जड़ है। वो भी कोई स्थायी चीज नहीं है। कर्म कोई स्थायी नहीं है। जैसे शरीर स्थायी नहीं है, वैसे कर्म भी स्थायी नहीं है भगवान। क्या बोल रहे हैं? जैसे शरीर स्थायी नहीं है, कर्म भी स्थायी नहीं है। ऐसे ही अंदर जो दुख रूपी पर्याय है, आश्रव तत्व है, वह भी स्थायी नहीं है। वह भी आने और जाने वाली है। तीन बात समझ में आई। चौथी बात, अंदर जो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, ना कहीं आती है ना कभी जाता है। क्या कह रहे हैं? अंदर जो चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, ना वह कहीं जाता है और ना कहीं वो आता है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो ये जो शरीर है ना, अब इसमें कौन सी चीज स्थायी है। आपको कुछ दिक्कत आती हो तो बताइए, आप पूछिए। आप आपको इस शरीर के अंदर शरीर, कर्म, राग और चेतन आत्म वस्तु जानने देखने वाली, इसमें आपको कौन सी स्थायी चीज दिखाई देती है? अब क्या दिक्कत आ रही भगवान? अब बताओ। तो यही तो कह रहे हैं, इसको जानता ही नहीं है। इसके साथ समस्या तो ये पड़ी हुई है, वो अनादिकाल से इसकी अज्ञान अवस्था चली आ रही है। अब इस अज्ञान अवस्था को जब तक हमारे ज्ञान में अज्ञान अवस्था रहेगी, तब तक आप पर्याय में दुखी दुखी बने रहोगे। और 4 गति 84 लाख योनियों के आप जो है भाजन भी बन जाओगे। और ये ज्ञान केवल यही कराया जाता है, केवल यही दिगंबर संतों के पास। ध्यान रखना, समय बर्बाद ना करना कि ये भी अच्छा और वो भी अच्छा। व्यर्थ कहीं आप जो है अपना समय मनुष्य पर्याय का बेकार कर रहे हो। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को इसका जवाब दे दीजिए। आपको कोई तकलीफ हो तो मेरे से पूछिए कि आपको कौन सी स्थायी चीज नजर आती है। आप पूछोगे तो हम आपको बता देंगे। क्या कह रहे हैं भैया? मैंने आपको ये बताया कि शरीर भी स्थायी चीज नहीं है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक बात। दूसरी बात, कर्मों की चर्चा है। द्रव कर्मों की चर्चा केवल दिगंबर जैन दर्शन के ही अंदर है। समझ में आया भैया? और वह भी कर्म भी स्थायी नहीं है, वे भी आने जाने वाले हैं। तीसरी बात कि आपकी आत्मा में जो दुख वाली पर्याय है, आश्रव तत्व जिसे भगवान ने कहा है, पुण्य पाप के परिणाम है, वे भी आने और जाने वाले हैं। वे भी स्थायी नहीं है। और इन तीनों को जानने वाला चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। ये मैंने आपको बताया, आप अपने अनुभव से बताइए। ये सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। डॉक्टर साहब,
तो आप ही बताइए कि आप जो सुख चाहते हो, परमानेंट चाहते हो कि टेम्परेरी चाहते हो? नौकरी आपको चाहिए तो परमानेंट चाहिए कि टेम्परेरी चाहिए? बहन जी बोली परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट तो वस्तु अपनी चेतन भगवान आत्मा, परमानेंट सुखी होने की व्यवस्था तो अंदर में बनी हुई है। क्योंकि अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। वो ये कह रहे हैं कि तुम हर समय प्रेजेंट रहते हो, पर प्रेजेंट रहते हो पर प्रेजेंट का लाभ नहीं लेते हो आप। ये तुम्हारे ज्ञान की ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। ये आत्मा हर समय परमानेंट अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। एक समय भी उसका लाभ नहीं लेता है। ये भूल हमारी अभी की नहीं है, ये अनादि की है। क्या कह रहे हैं, देखिए आप, अज्ञानी जीव ने अनंत काल से अपने स्वरूप की दृष्टि की ही नहीं। कब से है डॉक्टर साहब हमारा? त्यागी महाराज जी, बताएं क्या कह रहे थे आप? हाँ, नहीं इसीलिए देखो क्या है, जब तक अपन जानेंगे नहीं त्यागी महाराज जी, तब तक अपन को समझ में कैसे आया कि हम अनादिकाल की भूल कर रहे हैं। पहले ये वस्तु स्वरूप तो समझो कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। कोई जबरदस्ती से आपको यहाँ तक ऐसा में कुछ करवाया नहीं जा रहा है। ना तो आपसे हम पैसे लेते हैं, क्या भैया, फ्री में क्या, वाद विवाद करे सुबंदा, सतगुर कहे सहज का धंधा। ये कोई जबरदस्ती से आपको ये कोई काम यहाँ नहीं करवाया जाता है। आपने बेशकीमती समय अनंत काल बाद हमें दिया, तो ज्ञानी हमसे पूछते हैं तुम हमें ये बताओ कि ये बात सत्य लगती है कि झूठ है, ये बताओ पहले। अरे पहले ज्ञान में तो विकल्प में तो ये बात ठहराओ कि जो ये बता रहे हैं ये बात ऐसे ही है, ऐसे ही है, अन्य प्रकार नहीं। अरे विकल्प में ठहरा नहीं आ रहा है, तो सम्यक दर्शन तो उसके बाद ही की बात है ना प्रक्रिया में। क्या भाई, पहले ये समझो कि ये जो है चेतन आत्म वस्तु देह देवल में जो विराजमान है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ज्ञान के भंडार स्वरूप है। ओ वह कभी ना आता है ना कभी जाता है। क्या, पहले अपने आप को ये स्वीकार करो कि मैं चेतन आत्म वस्तु हूँ। मैं अनंत काल से भटकता 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 भटकता, जन्म मरण नित्य करते करते, काल अनंत गमाए, आज हमें जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आयो? जन्म मरण करने के लिए भगवान अरिहंत परमात्मा के पास में आए हो। तो भगवान कहते हमारी हमारी जन्म मंदिर में तो आना नहीं, क्योंकि तुम वैसे ही तुम जो जन्म मरण कर रहे हो। हमारे पास आए हो तो जन्म मरण के अभाव के लिए आना। हम एक ही दवाई देते हैं आपको, एक ही दवाई मिलती है हमारे यहाँ से, जिसको लेना हो तो ले लो। ऐसे कोई डॉक्टर ऐसे नहीं होते स्पेशलिस्ट पीलिया के रोग वाले कि भाई साहब दूसरी दवाई हमारे पास में नहीं है, केवल पीलिया दूर करने की दवाई गारंटी से देता हूँ। 2 दिन में आपका पीलिया बाहर हो जाएगा। अगर आपको पीलिया का रोग हो गया है तो आप हमारे पास आइए, मैं आपको देता हूँ, गारंटी के साथ में देता हूँ, आपका जो है पीलिया का रोग दूर हो जाए। बाकी की हम बात ही नहीं करते। ऐसे ही अज्ञानी जीवों के दृष्टि पीलिया जैसी हो गई है। हाँ, क्या भाई, जैसा चश्मा लगा लेंगे डॉक्टर साहब, हमें वैसे ही तो दिख रहा है ना। अनादिकाल से संयोग का चश्मा लगा हुआ हमारी आंखों पर, ज्ञान पर। क्या
अनादि काल से हमारे ज्ञान पर संयोगी संयोगी है। संयोगी भाव वाला चश्मा लगा हुआ है। कोई द्रव दृष्टि का चश्मा हमने लगाया ही नहीं है। तो द्रव दृष्टि का चश्मा तो जब लगेगा जब आप जिनवाणी माता को ध्यान से सुनोगे, उनकी बातों का चिंतन करोगे, विचार करोगे, क्या तब वो अंदर चेतन भगवान आत्मा का द्रव दृष्टि का चश्मा लगेगा। आप जैसा चश्मा लगाओगे वैसी चीजें दिखने लगती हैं यहाँ तो अज्ञानी जीव ने अनादि काल से काय का चश्मा लगाया है? अज्ञान का चश्मा लगा हुआ है। संयोगी संयोग दृष्टि का चश्मा है, संयोगी भाव का चश्मा है। वो अंदर जो चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं इस लाइन में, क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव ने अनंत काल से अपने स्वरूप की दृष्टि की ही नहीं है। लो, स्वरूप समझते हो? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अत्यंतिक आनंद स्वरूप है। नीचे वाली लाइन रख परम प्रथम तो, देखो नीचे बढ़िया, प्रथम तो मैं तेरे अत्यंतिक आनंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान कर। मिल गया बेटे? नहीं मिला पैराग्राफ 77 निकाले हैं। 77 मिला? पैराग्राफ देखें, उसके नीचे देखें अज्ञानी जीव जहाँ लिखा हो पैराग्राफ पे देखें, उसी पैराग्राफ को पढ़ते जाइए। अज्ञानी लिखा होगा 135 पे देखें। ये हमारे गुरुदेव की परंपरा है। पुस्तक सामने हो या जो पढ़ा जा रहा है, क्या ऐसा ही सामने वाला वक्ता यही बोल रहा है? आचार्य भगवंतों की ग्रंथ है ये भाई, दिगंबर संतों के। तो अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब समझ गए? अज्ञानी यानी शरीर और रागादिक चीज जो कि कर्म कृत वस्तु है, उसको अपना जानता है, मानता है, वो अज्ञानी है। यानी अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना नहीं जानना, नहीं मानना, और दूसरी चीजों को अपना जानना मानना, वो अज्ञानी है। अज्ञानी की परिभाषा ही यही है। तो कहते हैं कि अज्ञानी जीव ने अनंत काल से, कहां से आ रहे डॉक्टर साहब अपना? निगोद से आ रहे, माता जी कह रही निगोद से आ रहे। बात बिल्कुल सत्य है ये। अनंत काल हो गया। अपने आज आज भी अपने साथी, साथी मतलब जीव राशि, अपन जीव है ना, आज भी निगोद में पड़े हुए हैं। त्यागी महाराज जी आज भी निगोद में पड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसी जीव राशियां हैं कि अनंत काल तक भी निगोद से निकलेंगे भी नहीं, ऐसे भी है। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है। अनंत काल में केवल एक ही काम अच्छा किया है कि नित्य निगोद से निकल आए। समझ में आया? लेकिन अब इतर नुकूत में तो आप जा सकते हो। अगर आपने अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं किया, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं की, तो पुनः हम और आप सब इतर निगोद में जा सकते हैं। रहने के लिए दो ही जगह है जीव की, या तो ये आत्मा अपने आत्मा को जान जाएगा, अपने आत्मा का लाभ लेना चालू कर देगा, तो सिद्ध भगवान बन के अनंत काल तक रहेगा। और ये काम अगर इसने नहीं किया तो इस समझना निगोद में जाना निश्चित है, गारंटी देता हूँ, गारंटी। समझ में आया भैया? तो हम सब अनादि से ऐसे ही जन्म मरण करते हुए चले आ रहे, लुढ़कते 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 जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज तुम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। किस लिए आए अपन दिगंबर भगवान के पास में? कि जन्म मरण के अभाव के लिए आए। काय के लिए? क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ इस जीव को यही है, बार बार जन्म लेना। ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब? अपन ने देखो मनुष्य पर्याय में आए, कितनी पढ़ाई करी डॉक्टर साहब,
आप डॉक्टर बन गए, मैं इंजीनियर बन गया, जैसे सीए बन गए हैं, समझ में आया। और फिर वही फिर मेहनत करना पड़ेगी, और फिर मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली भगवान, इसकी क्या गारंटी है। देखो ने अपने साथी एक इंद्री दो इंद्री में पड़े हुए हैं, कौन विवेक करता है। जैनियों को ही विवेक नहीं तो अजैनों की तो क्या विवेक की बात करें। क्या ये सब अपने बच्चों की शादियां घास पे ही करने लग गए, समझ में आया भैया। तो कहते हैं कि अनंत काल के हम हैं, तो कहते हैं अनंत काल से अपने स्वरूप की दृष्टि ही नहीं की है डॉक्टर साहब। ये चार चीजें अपने सामने चल रही थी, कोई कठिन नहीं है अपने आत्मा की दृष्टि करना। पर आप अपने आप को तैयारी तो करो, इस वस्तु स्वरूप को समझो तो एक बार, कि शरीर जो है, ये शरीर अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके हर समय इसके परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर ऐसे ही कर्मों की रचना है, वह भी आने और जाने वाली, कोई स्थायी चीज नहीं है। ना शरीर ये स्थायी है, ना अंदर कर्मों की रचना वो स्थायी है। और जो दुख रूपी पर्याय परलक्षी भाव जो आश्रत तत्व है, वह भी स्थायी नहीं है, वो भी हर समय बदल रही है। अगर कोई नहीं बदल रहा है, तो उसमें जो जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है, इन तीनों को कौन जानता है। देखो शरीर शरीर को तो जानता नहीं है, कर्म कर्म को नहीं जानता, जड़े, अच्छा राग राग को भी नहीं जानता है, आश्रत तत्व है उसको आश्रत आश्रत को भी नहीं जानता है। इन तीनों को जानने वाला कौन है। मैं स्वयं आत्मा। अब देखिए आप हमें किसको महत्व देते हैं, किसको महत्व देते हैं बताइए आप। देखो डॉक्टर साहब, अपन अपने ऑफिस में अथवा क्लिनिक में जो भी पैसा आपके हमारे घर में आता है, मैं अगर इतनी समझ ना हो किसकी, ज्ञान की, तो बोलो ज्ञान तो सबके पास में है, वहां भी बैठा हुआ है। वो जो 500 रुपए 500 ईंट 3 मंजिल पे चढ़ाता है 500 रुपये मिलते। तो ज्ञान हमारे पास में भी है, हम फटाफट 500 रुपए 500 रुपए हर मरीज पे हर साइन करने पे लेते हैं। अब ज्ञान की महिमा है कि नहीं है बोलो आप। ज्ञान को महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आपके अनुसार। अब इसमें भी प्रधान कौन है। अरे जो जानने देखने वाली वस्तु है वो स्थायी है, तो आपको क्या करना है, ऐसा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके देखना, आगे बताएंगे इसमें क्या करना है। क्योंकि अनादि काल से अज्ञानी, अनादि काल से हम सब अज्ञानी हैं, शरीर को अपना जान रहे हैं, मान रहे हैं, ये हमारी अज्ञान दशा है। और रागाधिक परिणतियां वो चीज हमारी चीज नहीं है, आपकी चीज तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। क्या है? ऐसा निर्णय हुआ, तो कहते हैं इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, कौन कहते हैं, पहले तो ये स्वीकार करो कि शरीर जितने हम नहीं है। क्या? और हम कितने खुश होते हैं डॉक्टर साहब, हैं कोई अपने बर्थडे मनाता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाता है, कौन सी मनाते हो, अरे कौन सी मनाते हो भैया, और कितने खुश होते हो। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारी मनुष्य पर्याय की बेशकीमती समय तो हर समय कम हो रही है, और तुम प्रसन्न हो रहे हो, फिर कहाँ जाओगे इसके बाद। वो कौन सा है जो प्रसन्न होते हैं ना, वो कौन से ध्यान में जाता है, बहुत ध्यान में जाता है। जो आप शरीर के बर्थडे पर इतना आनंद मनाते हो, अथवा मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, वो कौन से ध्यान में जाएगा आप बताओ। एक होता है आर्थ ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान, एक होता है श्रम ध्यान, और एक होता है शुक्ल ध्यान। चार ध्यान की चर्चा हमारे यहाँ आती है। जो शरीर का लक्ष्य करके है, पहले तो मिथ्यात्व का सबसे बड़ा पाप,
क्योंकि आप मनुष्य हो ही नहीं, और शरीर तो कोई स्थायी वस्तु भी नहीं है। तो अगर मिथ्या का माप आप ले रहे हो साथ में, और फिर उसमें फिर क्या कर रहे हो, आनंद बना रहे हो। तो रौद्र ध्यान में गया, किस में गया, रौद्र ध्यान की चार विधि है ना। है क्या, इंसानंदी से फटाके बारूद दारू चलाते हैं लोग वहाँ। है, जैनी लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन तो अविवेकी जैनी भी करते हैं। कहते हैं स्वरूप की दृष्टि की नहीं है, अनंत काल हो गया, आप प्रेजेंट रहते हो, प्रेजेंट रहने पर भी प्रेजेंटता का लाभ नहीं लेते हो, क्या गलती हो रही है। बोलो भैया, हाँ, सदभा जैसा अनुभव करो ना भैया, क्यों विधवा जैसा अनुभव करते हो। ये जो हमारी पर्याय में भाव मरण और ये भाव कर्म होते हैं ना, ये अभाव में पैदा होते हैं, सद्भाव में नहीं होते हैं। दोबारा से, डॉक्टर साहब, जो हमारी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, वह सद्भाव के कारण से नहीं, वो अभाव के कारण से होती हैं। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। हमें काम तो ये करना चाहिए था, सद्भाव जैसा जीवन जीना चाहिए था, और जी रहे हैं विधवा जैसा। क्या भगवान, कैसा जीवन हो रहा है हमारा, बोलो। क्योंकि आत्मा को जानते ही नहीं है। आत्मा तो निर्दयी आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार से वस्तु है, हर समय उपस्थित होती है, तो उपस्थित होती है तो उसका दाम लो ना। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, अब तो ज्ञानी कहते हैं, देखो अब तो ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी यानी जो निरंतर अपने आत्मा का आनंद लेते रहते हुए ज्ञानी है। ज्ञानी किसे कहते हैं, बाहर के बहुत शास्त्र पढ़ लिए, दुनिया भर के लोगों को बता दिया, वो ज्ञानी नहीं है भगवान। जो वर्तमान प्रेजेंट आत्मवस्तु है, उसका जो लाभ लेता है, वह ज्ञानी है। वे बताते हैं कि त्यागी महाराज जी, हाँ वही बात चल रही है, त्यागी महाराज जी, वही बात चल रही है। इसके 8वें नंबर की गाथा योग सार की पुनः पढ़ लेना। राग से भिन्न जो चेतन भगवान आत्मा को जानते हुए ज्ञानी है, वे पंडित हैं। तो क्यों कहते हैं, अब उनकी बात पर विश्वास आपको करना चाहिए, हमारा आपका फर्ज है। प्रथम तो तू यानी अज्ञानी, क्या कहते हैं, तू अज्ञानी है, तू मूर्ख है, पागल है तू। क्या कहते हैं, अब अभी का पागलपन नहीं है, वो अनादि काल से तुझे पागल ही पागल छाया हुआ है, समझ में आया भैया। प्रथम तो तू तेरे किसके, तेरे कह के ये बताना चाहते तू खुद, ये तुम लगाने लगो परमात्मा आर्यन परमात्मा वेदी पे विराजमान है, समुद्र में विराजमान है, नहीं उनकी बात नहीं यहाँ पर। प्रथम तो तू तेरे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान कर, क्या कर, देखो आत्मा का कहीं धर्म करने के लिए अपन आते ना मंदिर में, काय के लिए आते हो आप, बोलो ईमानदारी से, मंदिर में काय के लिए आते हो आप लोग, पाप करने के लिए तो आने का प्रश्न ही नहीं है। डॉक्टर धर्म करने के लिए आते, तो पहले समझो धर्म किसे कहते हैं। डॉक्टर स्वभाव, अपना चेतन भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि का नाम धर्म का है भगवान ने। आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी कोई भी अनुयोग पढ़ लीजिए आप, उसी को धर्म कहते हैं। तो कहते हैं ये भगवान की बाहर में पूजा भक्ति आदि स्वाध्याय वगैरह को आप करते हैं, वह कसाई की मन्नता का परिणाम स्वभाव है, वो आश्रत तत्व है।
वहां से तो आपको छुड़ा के और अंदर बढ़िया चीज पकड़ा रहे हैं। अशुभ भाव से छुड़ाया, शुभ भाव में आए, और शुभ भाव को भी छुड़ा के एक बहुत बढ़िया चीज पकड़ा रहे हैं। अनंत काल का लफड़ा झगड़ा खत्म हो जाए। हाँ, कहते हैं तू तेरे अतिद्रिय आनंद स्वरूप आत्मा की क्या कर, पहले ज्ञान और श्रद्धा कर, जानो पहले। क्या जानो? कि शरीर ये है, मूल में कोई वस्तु नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है। ये जानो कि अंदर जो हमारे आत्मा के साथ में जो कर्मों की रचना है ज्ञान वर्णादि की, वह भी जड़ है, और वह भी कोई स्थायी चीज नहीं, वह भी हर समय बदल रही है। एक बात और ये भी जानो कि जो दुख रूपी पर्याय आपकी आत्मा की पर्याय में हो रही है, आश्रव तत्व हो रहा है, टेंशन वाली पर्याय जो आश्रव तत्व है, परद्रव को अपने जानने रूप से होती है, परद्रव को अपने मानने रूप से होती है, परद्रव का लक्ष्य करके होती है, और वह भी स्थायी नहीं है, आने जाने वाली है। तीन बातें हुई। ध्यान करो पहले पूरी। फिर चौथी बात कहती है कि इन सबको जानने वाला, इन तीनों को जानने वाला कौन? अरूपी चेतन आत्म वस्तु। और वो स्थायी है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। उसकी तुम दृष्टि मतलब ज्ञान करो, और फिर उसकी श्रद्धा करो कि मैं तो चेतन भगवान आत्मा, रूपी चेतन आत्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं। ऐसा ज्ञान और श्रद्धा लाओ। अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो इसको जाने बिना, इसको पहचाने बिना, इसकी श्रद्धा किए बिना, तीन काल में तुम्हारा हमारा कल्याण नहीं होगा। डॉक्टर साहब, प्रथम में प्रथम ये काम करो, जो प्रथम में प्रथम लिखा, प्रथम शब्द लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा कि सबसे पहले भगवान की पूजा करो। प्रथम में करने लायक तो ये है क्या? क्यों प्रथम में प्रथम क्यों लिखा? और तू कहीं पूजा करते ही करते तेरा जो है हार्ट अटैक हो गया तो? है? बोलो डॉक्टर साहब, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसीलिए विनय पूर्वक भगवान के दर्शन करके चुपचाप यहाँ बैठ जाना, और अपना फिर प्रयोजन कुछ काम कर लेना। ज्यादा इतना तो अपने पास समय रहता नहीं है, क्योंकि राग के संबंध हमने दुनिया में बहुत सारे बना के रखे हुए हैं। वहीं से फुर्सत नहीं मिलती है। मुश्किल से 24 घंटा में आधा एक घंटे का समय लेके आते हैं अपन। समय में आया, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। ये मत समझना कि भाई साहब बिल्कुल हमारा शरीर स्वस्थ है और आगे हमारी लंबी गाड़ी चलेगी, ये इस भरोसे में ना रहना। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, मैं क्या करूं इस जिस संसार का, मैं क्या करूं इस संसार का। पैर रखते ही पाप लगता है, देखते ही झेर चढ़ता है, और सर पे मृत्यु मंडरा रही है ना भैया? समय का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए प्रथम में प्रथम ये काम करो, अज्ञान दशा दूर करो। सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले, सबसे पहले क्या करना? प्रथम में सत्य दिया ना डॉक्टर साहब। प्रथम अपने आप में, ये पहले सबसे पहले आप, सबसे पहले आप अपनी अज्ञान दशा दूर करो, ये लिखा है। सबसे पहले ये काम करिए आप। और यही नहीं करते अपन धर्म के नाम पे, बाकी सब करवा लो। प्रथम तो तू तेरे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा कर। ये अरूपी चेतन आत्म वस्तु है ना, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे अच्छा, आप बताओ, आपको अपने घर में आराम करना है, घर में ही आराम मिलता है ना सबको? सबको अपने अपने घर में ही आराम मिलता है। तो आप अपने घर में कैसे जाओगे ये बताओ? आपको तो अपने घर का पता नहीं है, और आराम भी करना है आपको घर में। डॉक्टर साहब तो पागल है, जानते ही नहीं, अपना घर ही नहीं जानते। दिमाग मसक खिसक गई हमारी, हम क्या करें? अब कोई कहेगा भाई साहब वो देखो तुम्हारा घर है ना, वो देखो,
वो पीला पुता हुआ है ना, वो तुम्हारा घर है, देख तेरी रजिस्ट्री है। तो ज्ञान करवाया, और तू ऐसा श्रद्धा कर कि हाँ ये मेरा ही घर है, और फिर तू जा उसमें, तो तुझे आराम मिलेगा। तो ज्ञानी भी तो यही कह रहे हैं, तू अनादिकाल से तेरा ज्ञान रूपी गोला खिसका हुआ है, अज्ञानी है तो तुझे अपने आत्मा की खबर ही नहीं है। इस इसमें शरीर के अंदर कौन स्थायी चीज है? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या। तो पहले ज्ञान करो कि इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है, तो अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, वही वास्तव में स्थायी वस्तु है, और वही मैं हूँ। क्या करना? मैं भला कहलाना। देखो, जानोगे तो वहां से हटोगे भी। क्या ज्ञानी आपको हटाने की बात करते हैं और जान लगाने की बात करते हैं, तभी हो सकता है। जब आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा तभी पॉसिबल है। मैं तो कहते हैं प्रथम में प्रथम ये ज्ञान करो कि अंदर जो अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, अरूपी है, जानने देखने वाली है, और अनंत शक्तियों से भरी हुई है। वह अनंत बल वीर, या उसमें ऐसा बलशाली वस्तु है ये अंदर में। कभी आप देखते नहीं हो, कभी समझते नहीं हो, आप सही कह रहे हैं। हाँ, हे अनंत बलशील आत्मा, हो शरीर से भिन्न सदा। क्या डॉक्टर साहब बोलते हैं, मेरी भावना ऐसा अनंत भगवान आत्मा। तो पहले ज्ञान करो, उसकी श्रद्धा करो। अब इन्होंने ये कहा, ये काम प्रथम में प्रथम करो। फिर क्या करना? अब फिर उसके बाद रखते हैं राग द्वेष जो तेरा स्वरूप नहीं है। ये राग द्वेष है नहीं, आश्रत तब। अभी अपने इष्ट उपदेश के माध्यम से 11वें नंबर की गाथा नहीं चल रही यहाँ पर। उसमें उसमें जो है बहुत सुंदर बात लिखी, पूज्यपाद स्वामी का है ग्रंथ लिखा हुआ, डॉक्टर साहब आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है। 11वें नंबर की गाथा में लिखा कि राग द्वेष रूपी डोरी बड़ी लंबी कर रखी है। क्या कर रखी है? खींच रहा है, राग द्वेष को खींचता रहता है, लंबा करके रखा हुआ, तो उसका अनंत संसार लंबा हो रहा है। क्या हो रहा है? राग द्वेषी डोरी को, दो डोरी को अज्ञानी जीव लंबाता रहता है, तो उसका अनंत संसार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लिखा है, मूल गाथा में लिखा है डॉक्टर साहब। राग द्वेष रूपी दो डोरी को बहुत लंबी करके खींचता है। देखो कैसे खींचता है, आपको बताऊं। थोड़ा चुप रहिए भैया, बोलिए मत, यहाँ पर आवाज मत निकालो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसे खींचता है मैं आपको बताऊं। आप गए, आपने किसी व्यक्ति से चलते में प्रेम कर लिया, हो गया प्रेम। अब आप उसके बारे में सोचते रहते हो, उसके बारे में विचार करते रहते हो कि यार वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस लंबा ही लंबा, लंबा ही लंबा, लंबा ही लंबा, लंबा तो चला जाता है। कैसे लंबा करता चला जाता है? उसी के बारे में सोचेगा, उसी की चिंतित रहेगा, उठते बैठते चलते ऐसे लंबाता रहता है, तो उसका संसार लंबा हो रहा है। ऐसे ही द्वेष के परिणाम भी, कोई घटना घट गई है, आपके लिए अनिष्टकारक हुई, और आपने उससे द्वेष किया, अब उसी के बारे में सोचते, उस घटने के बारे में सोचते रहते, इससे लंबाते रहते, तो संसार अनंत बन रहा है। जबकि वे राग द्वेष के परिणाम तो तात्कालिक थे, वे तो हर समय नए नए पैदा होते थे, चले जाते थे। अब हम क्या, उनको लंबा, तो उनके बारे में सोचते रहते, विचार करते रहते। फिर डॉक्टर लंबाने का मतलब क्या? वंदना समझ में आई? ऐसे लिखा, लंबाता है। क्या करता है? राग द्वेष रूपी दो डोरी को लंबाता है, तो उससे उसका संसार लंबा होता चला जाता है। अब आपको विवेक हो गया, अब आपने जान लिया फिर को लंबाना नहीं है भैया। जहाँ हुआ, अपनी आत्मा की पर्याय में भी राग हुआ, उससे हो गया, तो उसको नहीं छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम तो चेतनी सर भगवान आत्मा हो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं राग द्वेष जो तेरा स्वरूप नहीं है। क्या है ये राग द्वेष के परिणाम? क्या है डॉक्टर साहब?
अब आपको एक क्यों लगता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। राग तो उस समय जीव की पर्याय में एक समय की अपनी पर्याय की सामर्थ्यता से होता है। उसे परद्रव्य बिल्कुल भी अकिंचित करे उसमें। समझ में आ गई बात? ऐसा है। आपको विवेक हो गया है, तो आप उसका जो है ज्ञान श्रद्धान करके कि एक समय की पर्याय आने जाने वाली है, मैं तो स्थायी वस्तु हूँ। तो ये दोष है। इसमें अगर हम लगे रहेंगे, अपना उपयोग को फंसा के रखेंगे, तो संसार कौन का बढ़ेगा, बोलो भगवान। डॉक्टर साहब, अगर हम राग द्वेष में ही उलझे रहेंगे, तो संसार कौन का बढ़ेगा। राग द्वेष के परिणाम तो है संसार अवस्था है। कोई आपकी पर्याय में परमात्मा तो आप हो नहीं गए हो। और राग द्वेष हुए बिना रहेंगे भी नहीं। आपको ये विवेक करना है कि राग द्वेष जो आश्रित तत्व वो मेरी चीज नहीं है। मैं तो चेतनेतर भगवान आत्मा रूपी हूँ। तो राग द्वेष तो तेरा स्वरूप नहीं है, क्या तू नहीं है? तू तो जानते देखने वाली भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा है। ऐसे अपनी चीज की जय जयकार बोलो, हर समय बोलो। भगवान की बाद में बोलना, तुम अपनी पहले बोलो। गलती होती है, भगवान की पहले बोलते हैं और अपन को जानते ही नहीं है। चले आइए, सम्य शिखर जी भी चले आइए, गिरनार जी भी चले आइए, सब भगवान की जय जयकार बोलेंगे। जबकि जय जयकार तो तुझे पहले अपनी बोलना चाहिए थी। अगर तू ही नहीं होता तो भगवान को, सम्य शिखर जी, गिरनार जी को जानता कौन? कहते हैं राग द्वेष तेरा स्वरूप नहीं है, उनमें से एकत्व पने की श्रद्धा छोड़ दे। क्या डॉक्टर साहब, अब तो कौन सी चीज पकड़ाई उन्होंने? स्थायी वस्तु पकड़ाई। जो अरूपी चेतन भगवान आत्मा ये मेरी चीज है, ऐसा ज्ञान उसको पकड़ ले और श्रद्धा स्वीकार करे, हाँ मैं तो अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां तो आने जाने वाली हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसे झटकाना सीखो। फिर क्या, इन तो लंबाते रहती है, सोचते रहते, विचार करते रहते हो, तो संसार तुम्हारा बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है बोलो? ये जीवन में करने लायक है कि नहीं है काम? है? तो इस प्रकार से हम अपने अनंत संसार से भी बच सकते हैं। अंदर में वास्तविक भेद ज्ञान की ज्योति जलाएं। और इस शरीर कर्म रागादिक अस्थाई वस्तु है, कोई स्थायी चीज नहीं है, आने जाने वाली चीज है। वो इन सबको जानने वाली अंदर चेतन आत्म वस्तु स्थायी वस्तु है। वही वास्तव में मैं हूँ। इस प्रकार से उनको पहचान कर, राग द्वेष के परिणामों को पहचान कर, शरीर को पहचान कर, कर्म को पहचान कर, उनसे अपना नाता तोड़ दीजिए। और अन्य जो चेतन आत्म वस्तु है, वही वास्तव में मैं हूँ, ऐसा उसमें अपनापन लाइए। समझ में? और और उसी में निरंतर फिर आपको आनंद, एक रास्ता मिल गया ज्ञान को। अभी तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय को रास्ता ही नहीं मिल रहा हुआ। अनादिकाल की भूल पड़ी है। अब अंदर विचरण कैसे करोगे? बिना भेद ज्ञान के नहीं कर सकते हो आप। इसीलिए प्रथम में प्रथम करने योग्य कार्य है। चलिए, अपना समय हो गया, कल अपन इसके आगे की चर्चा में आएंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।